हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो कल हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारे शरीर को विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीज कैसे मिलती है, इसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, और हार्ट के फंक्शन के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट कैसे कार्य करता है और ब्लड कैसे वर्क करता है, ये दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा कि कल जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या हुआ था? फूड डाइजेस्ट हुआ था। फूड डाइजेस्ट हुआ था, और डाइजेस्ट होकर के डाइजेशन का स्टार्ट कहां से हुआ था? डाइजेशन का स्टार्ट कहां से हुआ था? माउथ से। डाइजेशन का स्टार्ट माउथ से हुआ था, और स्टोमक में 2 से 3 आवर तक वो रहा था। और स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ था, जिससे क्या हुआ था? फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट होकर के, ब्रेक डाउन होकर के आगे की ओर प्रोसीड हुआ, और कहां बढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा था ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर क्या हुआ था? वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक, जिसको बिली कहते हैं, वैसा एक ऑर्गेन्स टाइप का था, जो कि क्या करता था? एब्जॉर्प्शन का, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब था, उसको एब्जॉर्ब करने का एरिया को इंक्रीज कर दे रहा था। अब एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया इंक्रीज होने के साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर जो वाल होता था, उसमें क्या रहता था? स्मॉल कैपिलरीज रहता था। क्या रहता था? स्मॉल कैपिलरीज। स्मॉल कैपिलरीज क्या करता था? उसमें जो भी डाइजेस्टिव फूड जो था, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स था, विटामिन्स था, मिनरल्स था, उसको वो एब्जॉर्ब करके, और कैपिलरीज जो होता है वो क्या करता था? ब्लड में मिक्स कर देता था। और ब्लड क्या करता था? पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता था। किसको? विटामिन्स को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, और बॉडी में कैरी किया ब्लड। और कैरी करने के बाद जिस ऑर्गेन्स को जिस चीज की जरूरत है, किसी को विटामिन की जरूरत है, जैसे कि माइंड में ब्लड गया तो माइंड को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। और मान लो यहां गया आर्म में, आर्म को क्या चाहिए? मसल्स चाहिए, है ना। मसल्स के लिए वो प्रोटीन ले लिया, कोई कार्बोहाइड्रेट ले लिया, एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट जिसको जरूरत है वो ले लिया। किसी हड्डी, बोन में गया, बोन में क्या चाहिए? बोन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो जो भी मिनरल्स फास्फोरस और कैल्शियम था, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? बोन, है ना। इस तरह से होता था। तो आखिर ब्लड कैसे वर्क करता है? आखिर ब्लड कैसे पहुंचाया, है ना। ब्लड में ऑक्सीजन भी तो होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये ऑक्सीजन कैसे मिक्स हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे रिलीज कर रहे हैं? आखिर ब्लड कैसे कर पा रहा है ये सब काम, है ना। तो ब्लड के साथ साथ लंग्स का भी कुछ फंक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पर ब्लड एक्सचेंज होता है, मतलब कि कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, कहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, बदल जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। यस सर। तो डायग्राम अच्छा बना हुआ है। यस सर। अच्छा बना हुआ है। इसी तरह का डायग्राम आप लोग को ही बनाना है। और देखिए ये क्या है? ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसको कहते हैं लंग्स। ये क्या है? लंग्स। हिंदी में कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं हिंदी में? फेफड़ा कहते हैं। और ये जो फेफड़ा से जो ये पाइप गया हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इस ब्लू वाले को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। इसमें देखिए 2 तरह का आपको दिखा दे रहा है। एक तरफ ब्लू दिखाई दे रहा है, एक तरफ
रेड दिखाई दे रहा है। तो जो ब्लू दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन उसमें नहीं है। उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसीलिए इसका कलर कैसा है? ब्लू है। ठीक है। और जिधर रेड दिख रहा है लाल, उधर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो देखिए हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, ये लेफ्ट साइड है, लाल वाला किधर है? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, और ब्लू वाला किधर है? राइट हैंड की तरफ है। तो जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो ये जो हार्ट आपको दिख रहा है, ये हार्ट, इसमें 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है, 4 कक्ष है। किसमें? हार्ट में। हार्ट में कितना कक्ष है? 4 कक्ष। ये देखो, एक ये वाला हो गया ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 हो गया, इधर एक 3 हो गया ये वाला, और एक 4 हो गया। तो 4 चैम्बर हुआ ना। और ये चैम्बर का काम क्या है? सो देखिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? तो पहले समझिए, पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये इसका काम क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। ये देखो, ये लंग्स से क्या है? जुड़ा हुआ है। कहां पहुंचा रहा है ब्लड? हार्ट में। लेकिन एक्चुअली देखो, यहाँ पर हम तीर का निशान दिए हुए ना। एक और से देखो, तीर का निशान दिए हुए हैं। मतलब क्या है? ब्लड किधर से किधर जा रहा है? हार्ट से लंग्स में जा रहा है। ब्लड कहां से कहां जा रहा है? हार्ट से लंग्स में जा रहा है। हार्ट से लंग्स में कैसा ब्लड जा रहा है? ब्लू वाला कि रेड वाला? ब्लू वाला। अब ब्लू वाला को क्या बोले हैं? ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है? डीऑक्सीजनेटेड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग्स तक कौन कैरी करता है? कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? तुम बताओ। पल्मोनरी, जोर से बोलो। पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका कलर ब्लू होता है, उसको हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये समझ गए। अब एक देखिए, ये है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है। इसका नाम क्या है? लाल वाले का नाम पल्मोनरी वेन है। ये कहां से कहां चल रहा है? देखो, इसमें भी तीर का निशान हम दिए हुए हैं, नीचे, ऊपर से नीचे, यानी कि लंग्स से हार्ट की तरफ। और कलर कैसा है? इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? रेड ब्लड, लाल ब्लड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। कहां से कहां तक? लंग्स से हार्ट तक। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? पल्मोनरी वेन करता है। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाता है। ये बात समझ में आया? यानी कि देखो, ये लंग्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? तो लंग्स का काम क्या दिख रहा है हम लोग को? लंग्स का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास जब पल्मोनरी आर्टरी पहुंचा देती है, उसके बाद लंग्स क्या करता है? लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है, उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद फिर उसको कौन? ये जो पल्मोनरी वेन है वो उसको कैरी करता है। कहां से कहां तक? तो लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन करता है। यहां तक बात समझ में आई? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? इसको जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये सब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो, और ये ब्लू वाले का नाम क्या है? प्री कावा। प्री कावा को हम लोग सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। और ये जो है, ये अंदर वाला, इस दो पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ है। ब्लू वाला जुड़ा हुआ है ना, 2 पाइप, एक ऊपर वाला यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाले को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, है ना। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है कि
बॉडी पार्ट के देखो हार्ट है, हार्ट के ऊपरी भाग से, हार्ट के ऊपरी भाग का जितना भी ब्लड होगा, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ब्लू वाला ब्लड, उसको वो क्या करेगा, बॉडी के अपर पार्ट से हार्ट तक कैरी करेगा। कौन, सुपीरियर वेना कावा, जिसको हम लोग प्री कावा भी कहते हैं, और इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम लोग पोस्ट कावा भी कहते हैं। ये क्या करेगा, हार्ट के नीचे वाले पैर से, कमर से, पेट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, हार्ट तक पहुंचाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ। अब देखो यहाँ पर चैम्बर है, यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, इस जगह पे क्या लगा हुआ है, इस जगह गेट लगा हुआ है, वॉल्व है ना। ये वॉल्व क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। सांस ले सब कोई सांस लो तो सांस लेने में क्या हो रहा है, फूल रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है, चेस्ट का एरिया एक्सपैंड हो रहा है। और एक्सपैंड किसके कारण होता है, लंग्स का एरिया या चेस्ट का एरिया एक्सपैंड जो होता है, लंग्स का एरिया किसके कारण होता है, किसके कारण बताए थे, डायाफ्राम के कारण होता है। किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण होता है। किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण जो होता है। डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, मसल से मांसल है ना। वो जब हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर की तरफ, तो वो क्या है, मसल से ही फैलता है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। वो फैल जाता है ना। फैलने से क्या होता है, ज्यादा हवा हम लोग क्या करते हैं, कैरी कर पाते हैं, है ना। और जब हम लोग रिलीज करते हैं किस चीज को, एक्सहेल करते हैं, है ना। एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, एक्सहेल करने के टाइम में ये कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब ये देखो, मतलब कि ये लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का काम है कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ना। देखो अब ये सुपीरियर जो वेना कावा है, ऊपर से क्या किया, ब्लड को लाया, ये वाल्व ओपन हुआ, है ना, ये वाल्व क्या हुआ, ओपन हुआ, फिर इसमें चला गया। इंफीरियर वेना कावा क्या किया, शरीर के निचले भाग से ब्लड को कैरी किया और इसमें स्टोर कर दिया ना। तो सब स्टोर कर दिया इसमें। अब जब फिर हम लोग क्या किए, जब हम लोग सांस छोड़े तो ये ब्लड कहां चला गया, ये ब्लड देखो यहां से, अब ये कहां ब्लड चला जा रहा है, ये ब्लड अब चला जा रहा है कहां, देखो इसका नाम क्या है, ऑर्टा, नाम क्या है, ऑर्टा, है ना। तो ये यहां से देखो ब्लड जो है यहां से कहां गया, इधर से, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, देखो इधर से भी ब्लड आया, किधर से आया, ये राइट एट्रियम से ब्लड आया, मतलब राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आया, तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया। कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर स्टोर हुआ, कहाँ स्टोर हुआ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया, ये राइट वेंट्रिकल में गया, है ना, राइट वेंट्रिकल में गया। और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहाँ से ये कहाँ चला जा रहा है, ये चला जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ चला जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जा रहा है। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद क्या हो रहा है, लंग्स के पास पहुंच गया। लंग्स क्या कर रहा है उसको, लंग्स उसमें से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकाल दे रहा है। हम लोग सांस छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और फिर क्या किया, उस ब्लड में क्या किया, वो ऑक्सीजन गैस डाल दिया। क्या डाल दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, उसको ऑक्सीजन डाल दिया। और ऑक्सीजन क्या हुआ, देखो ये लाल वाला के थ्रू ये आया फिर से कहा, हार्ट में, है ना। लाल वाला के थ्रू कहां से आया, हार्ट में आया। लाल वाला का नाम क्या है, इसका नाम, स्पाइक का नाम पल्मोनरी वेन। हिंदी में क्या कहते हैं, फुफ्फुस सीरा। हिंदी में क्या कहते हैं, फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस सीरा क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचा रहा है। अब लंग्स से हार्ट तक आ गया तो ब्लड आया कहां, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां, तो
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है ये लेफ्ट एट्रियम में आया है, बायां आलिन में आया है। बायां आलिन से फिर हम लोग क्या किए, सांस छोड़े तो इसमें आया, यहां से फिर क्या हुआ, ये चला गया इसमें, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है जी, देखो इसका नाम क्या है, ऑर्टा। क्या नाम है, ऑर्टा। ऑर्टा क्या करेगा, ऑर्टा यहाँ से ये करते हुए यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया कार्बन, ये पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया। ऑर्टा क्या किया, पूरे बॉडी पार्ट में क्या कर दिया, किसको कैरी कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा क्या किया, पूरे बॉडी पार्ट में कैरी कर दिया, सब जगह पहुंचा दिया। अगर मान लो हमारे शरीर में जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वहां पर क्या होगा, पेन होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, दर्द करेगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत काम करते या कहीं घूमने चले जाते हैं, मान लो 1 जनवरी के दिन पटना जू चले गए घूमने, जू में खूब चले, पैर में दर्द हो जाता है, होता है ना। तो पैर में दर्द क्यों होता है, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। ऑक्सीजन जब सही से नहीं पहुंच पाता है तो क्या होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। और पेन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैर को लेके दाबते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे दाबते हैं, है ना। दाबने से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो एक जगह जो जमा था वो फैल जाता है, फैलने से उसका असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये ब्लड का ऑक्सीजनेटेड होना या डीऑक्सीजनेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, है। तो यहां से चला गया, ये बात से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आया। अब देखो ये जाली नुमा जो चीज दिख रहा है, जाल की तरह दिख रहा है, नेट की तरह ना, तो ये जाल की तरह जो दिख रहा है इसको कहते हैं कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज। तो कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज का काम क्या है, तो देखो ना यहाँ पर ब्लू वाला और लाल वाला दोनों मिल रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो इसका काम है कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज का टू एक्सचेंज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स and waste products between the blood and tissues cell, है ना। इसका काम क्या है, कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज का टू एक्सचेंज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। मतलब कि ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। ये ब्लू वाले के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है। इसमें क्या है, लाल वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजन है, तो दोनों क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, इंफीरियर वेना कावा का, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। मतलब ये जो सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से कहां तक कैरी करता है जी, ये कैरी करता है कहां से कहां, तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर पार्ट से हार्ट तक कैरी करता है, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से हार्ट तक कैरी करता है ना। अब देखो यहां पर क्या है, हम लोग लिखे हैं पल्मोनरी कैपिलरी। ये जो देखो इसमें जो दिख रहा है ना, ये लंग्स के अंदर ये जाली नुमा दिख रहा है ना, ये जाली नुमा का काम क्या है, ये कैपिलरीज है, जो पतला पतला हो उसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज। कल हम लोग पढ़े थे क्या कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके वाल पे भी क्या होता है, कैपिलरीज होता है। वो कैपिलरीज क्या करता था, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता था फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये पल्मोनरी कैपिलरी जो है ये एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एयर। मतलब ब्लड और एयर के बीच में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, ये एक्सचेंज करने का काम करेगा। कौन, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. अब देखो, अब हार्ट के पास का रहा है, तो यहाँ देखो नोट करके लिख दिया है, हार्ट हैज 4 चैम्बर। कोई पूछेगा कि हाउ मेनी चैम्बर डज हार्ट हैव, तो क्या बोलोगे, 4. देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, है ना। राइट एट्रियम,
right ventricle, left atrium, left ventricle. Right atrium and right ventricle carries deoxygenated blood, है ना? And left atrium and left ventricle carries oxygenated blood. इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक दे देते हैं, कभी नहीं भूलोगे। एक ट्रिक दे देते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए, लॉर्ड। क्या याद रखोगे? लॉर्ड मतलब जानते हो ना, भगवान होता है ना। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान होता है। लॉर्ड का मतलब है लॉर्ड। लॉर्ड से देखो, लॉर्ड मतलब क्या होता है? ईश्वर होता है ना। तो लॉर्ड याद रखना। एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो जो भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा, यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय जो होगा, वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और आरडी है ना, इससे राइट मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां निलय, ये दोनों क्या करेगा? डी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। याद रहेगा? Yes, sir. तो अगर पूछ दे कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बताओ राइट पार्ट कि लेफ्ट पार्ट? Right. राइट पार्ट। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। गुड। चलिए आप बताइए, विच पार्ट ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट पार्ट कैरी। वेरी गुड, शाबाश, लेफ्ट पार्ट। ये हो गया। तो अब किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? No, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? Question. क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके। बाद में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।